महिलाओं के निर्णय लेने पर सवाल क्यों? सरपंच पति, प्रधान पति और परिवार का दखल क्यों? पंचायती राज और निकायों में महिलाओं का तय आरक्षण 1992 में हुआ था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। प्रदेश में पंचायती राज में 50% आरक्षण, निकायों में 33% आरक्षण है महिलाओं को। महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, लेकिन यह आधी आबादी कभी शोषण तो कभी अत्याचार के मामले को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। मगर जब भी हम महिला समानता की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि किसी भी वर्ग में समानता के लिए सबसे पहले अवसरों की समानता का होना बेहद जरूरी है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि देश में आधी आबादी राजनीति में अभी भी हाशिए पर है। 1974 में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा देश में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति की रिपोर्ट में उठाया गया था। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने का सुझाव दिया गया। इसके बाद 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। वहीं राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित है। पूर्व सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं को पंचायती राज के साथ ही निकायों में आरक्षण देकर भले ही बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया हो, लेकिन आज भी महिला सरपंच से लेकर प्रधान तक महिलाओं के निर्णयों में पति या परिवार का दखल होता है। यही वजह है कि आज सरपंच पति, प्रधान पति जैसे नाम सुर्खियों में है। बहरहाल 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आज भी हमारे समाज की आधी आबादी को उसका हक नहीं दे पा रहे हैं, जो उनके निर्णयों को मजबूती देता है, उन्हें सशक्त बनाता है। ऐसे में महिलाओं को संविधान की ओर से दिए गए अधिकारों का मकसद कब पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। नारी का हमारा ये एपिसोड हर सैटरडे को महिलाओं के लिए समर्पित है और महिलाओं से जुड़े ही चाहे मोटिवेशनल या फिर उनके हुनर, उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पंचायत राज का चुनाव है। हाल ही में स्थानीय निकाय का हुआ है, निकाय के लिए फिर चुनाव होना है। हमारे साथ वह चुनी हुई प्रतिनिधि रही हैं जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व उस वार्ड के लिए किया या उस कस्बे शहर के लिए किया। वो लोग हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कुछ जनरल महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त शीला सैनी जी हैं जो पूर्व पार्षद हैं, राखी राठौड़ जी हैं जो अभी पार्षद नगर निगम रही हैं, और जयपुर की पूर्व महापौर शील दाभाई जी हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ नीतू भट्ट जो एक शिक्षिका हैं और एक ब्यूटी पेजेंट में हाल में उन्होंने एक खिताब जीता है, और साक्षी हमारे साथ में है, वो भी एक ब्यूटी पेजेंट को जीत करके आई हैं। सभी का स्वागत है। मैं शील जी आपके पास आना चाहूंगा। ये हमारा एक गैर राजनीतिक मुद्दा है और हम केवल एक एक्सपीरियंस चाहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, और एक्सपीरियंस एक लेसन भी देता है। अगर बहुत अच्छा रहा तो आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ बिल्कुल वहां जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगा, ये होना चाहिए। और अगर कहीं कोई खामी रहती है, हम अगर उस दौर से गुजरते हैं जिसमें अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है, तो एक लेसन है हमारे लिए कि इसमें सुधार होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो आप जयपुर की महापौर रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि आधी आबादी की 33% आरक्षण राजस्थान के अंदर स्थानीय निकाय में और 50% महिलाओं का आरक्षण पंचायत में है, लेकिन जो तस्वीर बदलनी चाहिए कायदे से वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए योगेंद्र जी, जो 74th अमेंडमेंट हुआ उसमें जो महिलाओं के रिजर्वेशन की प्रोविजन रखा गया, बहुत ही एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही अच्छा प्रयास था। और मैं समझती हूँ कि जब महिलाएं चुनकर आई, हो सकता है शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन दर ब दर उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। लेकिन इतने सालों के बाद भी जिस तरह से उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। स्वायत्तता से मेरा मतलब है कि परिवारजनों का जिस तरह से उन पर दबाव रहा। अभी हाल की अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें तो आप देखिए कि जो महिलाएं हैं वो अपने पति के नाम पर, अपने ससुर के नाम पर या अपने किसी और परिजन के नाम पर वो वोट मांगती हुई दिखाई दी। ये हमें बहुत अफसोस होता है। इसकी वजह यही है क्योंकि वो परिवार वाले उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते। अगर महिला सरपंच बन जाती है और तो वो उसको पंचायत में बैठे कि घूंघट निकाल के बैठी है। आज भी स्थिति यही है कि वो घूंघट निकाल के बैठती है और उसको उनके घर वाले बाध्य करते हैं कि जो भी पंचायत के निर्णय हो या पंचायत समितियों के निर्णय हो उन पर उनके पति का प्रभाव हो। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर हमें बहुत विचार करना होगा, क्योंकि सशक्तिकरण सिर्फ कागजों में या संविधान के मिलने से नहीं होगा। बिल्कुल। जब तक उनको पूर्ण तरह समाज की तरफ से, उनको परिवार की तरफ से पूरी स्वायत्तता नहीं मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में उनका निर्णय भूमिका जो है उसके डिसीजन को माना नहीं जाएगा, तब तक मैं समझती हूँ कि ये रिजर्वेशन के कोई मायने पूरी तरह से सफल होते हुए नजर नहीं आते हैं। और एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जो सबसे बड़ी बात थी कि जो हमने अभी पंचायत में देखा, इसके पीछे कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने 10वीं पास और 12वीं पास एक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, ताकि पढ़ी लिखी महिलाएं आए तो वो बेहतर तरीके से प्रशासन को चला सके। क्योंकि आज का जमाना डिजिटल हो गया है और जहां तक पंचायत की बहुत छोटी इकाई है, पंचायत में जिस तरह से कंप्यूटराइज हो गया है और जो सारा ट्रांजैक्शन होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से पंच सरपंच के पास जाता है। तो ऐसी स्थिति में कि महिला को भी इस तरह से अनभिज्ञ रहेगी तो मैं समझती हूँ कि वो प्रशासन ढंग से नहीं चला पाएगी। तो हमें ये अब जो कर दिया तो ये तो कर दिया, सरकार ने गलती किया, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत मस्ट है और एजुकेटेड महिला तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एजुकेशन योगेंद्र जी सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुष को भी पढ़ा सभी को होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल केवल पंचायती राज स्थानीय निकाय में नहीं, ये ऊपर तक होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि एमएलए भी हो, एमपी भी, हमारे मिनिस्टर भी पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर वो अधिकारी नोटिंग क्या करके भेज रहे हैं, अगर वो ही नहीं समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि उस विभाग के मुखिया हैं वो तो ध्यान देना चाहिए। मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। ये देखिए एक भरोसे की बात है। भरोसा
क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे परिवार के लोग कहते हैं कि अभी जो नेतागिरी करते हैं, कोई भी नेतागिरी से हमारे राजस्थान में बड़े आसान से समझा जा सकता है कि हाँ, नेतागिरी का मतलब क्या होता है। जो राजनीति में लोग काम करते हैं वह लोग यह देखते हैं कि चलिए लॉटरी में अब की बार तो जनरल महिला है या ओबीसी की महिला है, मैं ओबीसी का हूं, ठीक है, घर में कोई बहू लड़ लेगी चुनाव, या कोई और देखते हैं किसी बच्चे को चुनाव लड़ा देंगे। हाँ, ये एक धान आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोच नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि ओबीसी महिला भी है, हाँ हमारे घर में डिजर्व करती हैं, बिल्कुल हम उसके लिए, वो उसकी योग्यता आधार होना चाहिए। नहीं कि मेरे परिवार की बच्ची है, कि मेरी वाइफ है या मेरी भाभी है, इस वजह से उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। राखी जी, अब ये देखा ये जा रहा है अभी। बिल्कुल सही बात है ये कि इस तरह का माहौल है, और इनफैक्ट मैं ये कहूं कि हम लोग जिस वजह से राजनीति में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा शायद इस वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जैसे परिवार का एक विश्वास जो है। इनफैक्ट मैं इसमें एक बात और भी कोट करना चाहूंगी, एजुकेशन के साथ साथ इनफैक्ट देखें तो महिलाओं के प्रति इतने सारे अपराध पिछले दिनों बढ़ गए हैं, तो किस तरह से कॉन्फिडेंस आए, कैसे फीमेल को अकेला छोड़े परिवार, कैसे ये कहे कि हाँ आप अकेले जाइए और जाकर के फेस कीजिए वहां जाकर, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आना। एजुकेशन के साथ साथ में एक जो अपने पास में एक जो समाज के अंदर महिलाओं के लिए एक डर की भावना जो है, उसको हटाने का काम भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कि मैं अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ भी रही थी कि 68% अब की बार मामले बड़े छेड़छाड़ के। अब इस तरह के अगर काम होंगे तो कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि वो ये तो चाहते हैं कि हम पॉलिटिकली स्टैंड करें, हम अपनी घर की किसी भी महिला को राजनीतिक क्षेत्र में लेकर के आए, लेकिन वो उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, और जब तक कि आप उसको एक्सपोजर खुद नहीं दोगे वो कैसे आगे बढ़ेगी। और हम लोग जैसे जिस तरह से आए हैं जी, दो बातें, एक तो भरोसा और एक सिक्योरिटी जी, ये तो निश्चित इसमें कोई बात नहीं, केवल जनप्रतिनिधियों की बात नहीं है साहब, ये तो आज कहीं पे भी आप देख लीजिए जिस तरह के माहौल, हालात, नजरिया लोगों का समाज में बन रहा है, उससे किसी के भी चिंतित होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी हम लेट होते हैं, पहले तो घर में इतने संसाधन भी नहीं होते थे कि अगर कोई महिला पहुंच भी गई तो उसके बाद में 7 दिन बाद में पत्र मिलता था कि हाँ मैं सकुशल पहुंच गई हूं और आप भी ठीक होंगे, बस 3 लाइन होती थी, काम खत्म, हाँ पहुंच गई, ठीक है, 7 दिन बाद। अभी तो ये होता है कि घर से रवाना होने के बाद में ये पूछा जाता है ठीक है मैं ऑफिस पहुंच गई, ओके ठीक है चलिए पहुंच गई, अभी मैं रवाना हो रही हूं, मैं पहुंच गई हूं। ये स्थितियां, ये तो एक असुरक्षा की भावना है। मैं बात भरोसे की कर रहा हूं, भरोसा यहाँ पे कि अच्छा चलिए मैं राजनीति में हूं और जनरल महिला आ गई, चलिए मेरी वाइफ को चुनाव लड़ा देता हूं, तो ये सिर्फ मतलब एक मोहरा बना रहे हैं हम उनकी जो योग्यता है उसको आधार नहीं बना रहे, सिर्फ इस नाते कि मेरे परिवार की बहू है या मेरी वाइफ है, मैं उसको चुनाव लड़ा देता हूं ताकि उसकी आड़ में मेरी राजनीति चलती रहे। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये सरपंच पति है, ये प्रधान पति है। बिल्कुल सही बात है आपकी, इनिशियली स्टार्टिंग यहीं से होती है, लेकिन जिस तरह से भरोसे की आप बात करते हैं, भरोसे कई फैक्टर्स पे, क्योंकि भरोसा सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कहा कि एजुकेशन जरूरी है, पहले घर वालों को भरोसा होना चाहिए कितनी एजुकेशन इसके पास है कि आगे जाके कागजों को संभाल पाएगी, पढ़ पाएगी, कर पाएगी काम को। और साथ ही अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो हम लोग शायद, मुझे लगता है एज अ फीमेल बिना फैमिली सपोर्ट के तो कोई काम करना संभव ही नहीं है। जैसे हमारे ही केस में देखिए, जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं बताना चाहूंगी कि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन विद इन अ 1 ईयर्स टाइम सारा समझना, सब करना, और वो घर के परिवार के भरोसे के बाद ही हुआ। तो मुझे तो ये लगता है कि जो महिलाएं आती हैं वो बाकी महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है, बाकी परिवारों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं कि देखिए जैसे उन्होंने किया वैसे हम भी कर सकते हैं। जब मैं इस बैकग्राउंड की नहीं थी और मैंने आकर के काम किया, तो बाकी लोग भी अगर उनके पास में वो क्वालिफिकेशन है, वो एजुकेशन है, और बात बिल्कुल सही है कि अगर अपने घर में जिसको भी चुनाव लड़ाना है वो उस भाव के साथ लड़ाना चाहिए कि वो एलिजिबल हो, नॉट बिकॉज ऑफ कि बस वो ठीक है उस रिजर्वेशन को फॉलो करती है इसलिए उसको लड़ा दिया जाए, लेकिन अगर वो पूरे क्राइटेरिया फॉलो करती है तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर काम कर पाती है। इनफैक्ट मैं जैसे कहें, हम लोग नगर निगम में छोटी मोटी जो तकलीफें हमारी होती है और बहुत सारी मोस्टली महिलाओं से जुड़ी हुई होती है, जैसे रात को लाइट नहीं जल रही है, सड़क टूटी हुई है, या फिर सफाई ढंग से नहीं हो पाई है, तो हमसे बहुत इजीली कनेक्ट कर पाती हैं, फट से फोन कर देती हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, आप करवा दीजिए, और हम लोग बहुत अच्छे से फ्रीली बात कर सकते हैं आपसे, बीइंग अ फीमेल। तो बहुत फायदे भी हैं, वी कैन सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स। क्योंकि देखिए ये एक सवाल मेरा इस वजह से खड़ा हुआ है कि महिला की अपनी एक अलग पहचान है, खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है। अभी क्या कहा जाता है कि ये एमएलए साहिबा कौन है, सब फलाने जो मंत्री जी थे ना उनकी पुत्रवधू हैं, ये उनके भाई की वाइफ है। भाई क्यों? वो जीत करके आई हैं, उनमें योग्यता है, उनका आधार होना चाहिए कि ये जो मैडम है इनके ससुर साहब, वो पहचान तो उससे होनी चाहिए। मैं नहीं तो आपके पास में आना चाहूंगा, आप देखती होंगी महिला जो जनप्रतिनिधि होती हैं, कुछ फ्रेंड्स भी आपकी भी कभी चुनाव लड़ती होंगी,
क्या कहती हैं वो? उनकी अपनी कुछ आइडेंटिटी है कि बिल्कुल परिवार उसको एक मोहरा बना करके राजनीति में ला रहा है? योगेंद्र जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी। आप जैसा कह रहे थे, मैडम भी कह रहे थे, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी। ये पुरुष प्रधान समाज है और ये समाज इस बात को शायद स्वीकार नहीं कर पा रहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़नी चाहिए। देखिए 6 बैठे हुए हैं, मैं अकेला ही हूं। नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, और बढ़ रही है। और शायद वो उनकी इनसिक्योरिटी है कि उसकी वजह से जब कोई महिला अगर कोई चुनाव लड़के जीत के आती है तो वो उसे इस नजरिए से देखते हैं उसकी वरवधू है या उसकी बहू है, क्योंकि वो उसको अगर उसी के नाम से पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर होता है कि शायद उनकी आइडेंटिटी वहां पे खत्म ना हो जाए। तो मैं खुद शिक्षिका हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि आपने अपनी पहचान बनानी है और अपनी पहचान को बनाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इलेक्शंस में जब महिलाएं आगे खड़ी होती हैं और अपने विचारों को रख रही होती हैं, मुझे ऐसा लगता है वो समाज के हर स्तर को पूरी तरह से टक्कर दे रही होती हैं और उनकी सोच वहां तक जाती है, क्योंकि हम घर को संभाल रहे होते हैं और बाहर को देख रहे होते हैं, तो हम उस नजरिए को समझ सकते हैं जो शायद एक पुरुष नहीं समझ सकता। नहीं, बहुत अच्छे से समझता हूं। मैं इस बात का एहसास करता हूं कि महिला हमेशा दोहरी जिम्मेदारी, उसके बावजूद भी वो जिस तरह से जिस लेवल पर खड़ी होती हैं। देखिए चाहे कोई भी हो, आप चाहे इंदिरा गांधी का उदाहरण लें, चाहे वसुंधरा राजे का लें, चाहे ममता बनर्जी का लें, आप प्रतिभा पाटिल का लें, ऐसा नहीं है कि उस बिल्कुल अपने बेडरूम में से उठे तैयार होकर के निकल पड़े और ये लो सा प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा नहीं है। उनके भी बच्चे हुए हैं, उनको भी उन्होंने बड़ा भी किया होगा, उनकी परवरिश भी की होगी। ये एक उनके लिए है ना, उन्होंने किचन का भी ख्याल रखा होगा कि बच्चे का टिफिन बना कि नहीं बना, कहीं बाहर भी उनको जाना होगा। ये सारा जो दौर है हम एहसास कर सकते हैं उस बात का। तो इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि महिला बिल्कुल एक महान है। मैं तो कहूंगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं मानता भी हूं। यही वजह है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि महिलाएं उस स्तर पे आगे आए, आगे बढ़े, और निश्चित रूप से कोशिश से एक नहीं सैकड़ों ऐसे बैनर करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि आज भी महिला को उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी, आज राखी राठौड़ हमारे साथ में बैठी हुई हैं, चाहे शील दाभाई जी बैठी हुई हैं, शीला सैनी जी बैठी हुई हैं, ये अपने बूते पे इन्होंने पार्षद रही या ये मेयर रही हैं, तो इन्होंने काम किया। क्योंकि इनके हस्बैंड भी ये जिस फील्ड से उनसे उनका कोई लेना देना, वो सरकारी जॉब में थे, राखी के कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं। अभी भी हम तस्वीर जो देख रहे हैं पंचायती राज की, जो पहले चरण की आधी महिलाएं सरपंच बन के आ रही हैं, लेकिन अभी भी उनको मालूम नहीं है कि मेरे पतिदेव साइन कहां करा रहे हैं। मैं ये उदाहरण इस वजह से दे रहा हूं जो आज चिंता होनी चाहिए हमें। प्रतिभा पाटिल जी राजस्थान की गवर्नर थी, मैं कई बार जिक्र करता हूं। 119 महिला सरपंच और पार्षदों का ट्रैप हुआ। किस बात के लिए? किसी ने 2 कट्टे सीमेंट ले लिए, किसी ने सिग्नेचर के 150 रुपए उन्होंने नहीं लिए, उनके नाम पे उनके पतिदेव ने लिए, उनके बेटे ने लिए। ये बड़ा गंभीर विषय हुआ। जब उनके ध्यान में आया, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से रुकवाया ये कि ऐसा कैसे हो सकता है, कितनी महिलाएं इस तरह से कर सकती हैं। जब आया तो उसकी आड़ कहीं और थी। डेप्थ में जाके जब पता करवाया गया तो ये एक उनको ये पता और ये अंदाजा होना चाहिए कि उनकी अपनी योग्यता, मुझे कहां सिग्नेचर करना है, कहां क्या करना है। तो ये समाज को भी देखना होगा, उस परिवार को भी देखना है कि अगर हम राजनीति में उस महिला को आगे कर रहे हैं तो इतना भरोसा करिए कि वो अपने निर्णय खुद कर सकती हैं, आप उसमें बाधा मत बनिए। मुझे एक ध्यान है, धौलपुर का एक उदाहरण है, वहां पे विकास अधिकारी के और प्रधान के पति और ससुर के साथ झगड़ा इस बात का था। वो कह रहे थे कि भाई ये ग्रेजुएट है, ये फाइलें पढ़ सकती हैं, आप भरोसा तो करिए, आप क्यों आकर के बैठते हैं? आपके आने के बाद में बेचारी घूंघट करके बैठ जाती है, ये फिर औचित्य क्या है इसका? तो जो मकसद संविधान में जिन लोगों ने ये 73 और 74 संविधान संशोधन किया, उनका मकसद सिर्फ यही था कि पहले निकाय मजबूत हो, पंचायतें मजबूत हो, और जब आरक्षण की व्यवस्था की तो ये देखने की ये तस्वीर बदलनी चाहिए कि साफे और पुरुष जो दिखते हैं उसमें महिलाओं का रेशो भी होना चाहिए। चलिए शीला जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप पार्षद थी? जी, जब मैं पार्षद थी तो मैंने ग्रेजुएशन उस वक्त किया था जी, तो उसके बाद में मैंने एमए किया। ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मैं ऐसे परिवार से हूँ जो बिल्कुल मध्यम वर्ग और एक मारवाड़ी परिवार है, उस परिवार से मैं आगे बढ़ी हूँ और मेरी फैमिली को मैंने ये बता दिया। मतलब मुझे लोग कहते थे कि ये कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी मान्यता और घूंघट प्रथा थी परिवार के अंदर। मारवाड़ी
घूंघट आपने पार्षद बनने के पहले हटा दिया? बिल्कुल नहीं, उससे पहले मैं घूंघट करती थी। जब मैं पार्षद बनी तो मुझे भाषण जब देने जाती तो मैं घूंघट सरकाया करती, तो बोलने लेकिन में उसमें एक बेनिफिट था कि आपकी देवरानी जिठानी भी दे सकती थी। बिल्कुल, हम 5 देवरानी जिठानी है और उन सब मंच पे अलग अलग सभाओं में कि शीला ही बोल रही है? नहीं वो बोल नहीं पाती थी वो एक्चुअली क्या मुझे, लेकिन मेरी सास जो थी डोलीबाई, वो मतलब बहुत अनपढ़ थी वो, लेकिन वो उसका जो विल पावर था, मोटिवेशन जो था, आई लव माई सास मैं बहुत उनको लव करती हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा ऐसे कहा करती थी कि शीला तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, और हमेशा मुझे मोटिवेशन दिया करती थी। और यही कहती थी, जब मैं शादी होके ससुराल में जब आई तो मैं केवल 12वीं क्लास पास थी। उसके बाद में मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, तो लोगों की नजरें ये थी कि कॉलेज जाएगी लड़की और इस तरह से पढ़ाई करेगी तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है, तो उंगलियां उठा करती थी। लेकिन मेरी सास कहती थी, जब मैं जब फर्स्ट ईयर पास करके जाती तो वो बोलती थी मेरी बहू ने सेकंड ईयर पास कर ली, और जब सेकंड ईयर पास करती तो वो कहती है बीए फाइनल हो गया। तो मतलब उनका मोटिवेशन और मुझे ताकत देता था। ऐसी बात नहीं है कि एक महिला किसी का साथ नहीं देती। और हस्बैंड ने भी इस बात को माना कि जब मेरी पत्नी आगे बढ़ के और इतना कुछ कर सकती है तो मौका मिला कि उनका दखल कितना रहता था आपके? दखल देखो, मुझे कभी ऐसा कोई दखल अंदाजी नहीं हुई, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे कामयाबी मिलती गई, और उस कामयाबी को देखते हुए मेरे परिवार ने सपोर्ट किया। हाँ, कुछ परेशानियां जरूर आती है कि रात को जैसे महिला कई भाषण के लिए जाती है। एक मैं किस्सा आपको सुनाऊं, बहुत मतलब मेरे जब मैं पार्षद बनी थी उस एरिया के अंदर एक महिला को लेकर रात को झगड़ा हुआ, और उस महिला के पारिवारिक झगड़े को सुलझाने में मुझे रात को 2 बज गए। तो मुझे जब रात को घर लेट आई तो आसपास के लोगों ने भी कहा कि ये तो इतनी लेट आती है और ये तो नेतानी है, इस तरह से कुछ बातें भी बन जाती है। लेकिन मैंने कहा कि जब पानी में आप पाँव डालेंगे तो ही भीगेगा। मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस और इतना विल पावर था ना मुझमें कि मैं ना, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर मैं अच्छा कर रही हूँ ना तो कोई दखल अंदाजी कोई भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने अपने जीवन में जो चाहा वो पाया, और उसके लिए मैं अपनी फैमिली को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मेरे अपने परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि क्योंकि उनको दिखा दिया मैंने कि जब शादी होके लड़की 12वीं क्लास होती है और एमए कर लेती है और उस इलेक्शन फाइट कर लेती है और जीत के आती है, और डबल तड़का हो गया है तो मतलब डबल तो उनको तो आज भी उनको ये, लेकिन ये है कि महिलाओं को एक अपनी पीड़ा तो मैं जरूर व्यक्त करूंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ने में जो बहुत दिक्कतें आती है, बिल्कुल उसे समाज वही चाहते हैं। देखिए हमें चाहिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, किसी जिले की कलेक्टर बनती है कोई लड़की जाके, या वो उस विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनती है, महिलाएं देखती होंगी बहुत सारी बनी हुई हैं। किसी जिले की एसपी बनती है, मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त एसपी बनी हुई हैं। उनके हस्बैंड जाते हैं संभालने के लिए उनको कि यहाँ पे जाके लॉ एंड ऑर्डर बनाना, इस जेब कतरे के जूत मारना या इसको हवालात में डाल, वो कहता है कोई जाकर के उनको। जब वो कर सकती हैं तो ये भरोसा परिवार वालों को रखना चाहिए कि प्रधान चुनकर के आ गई है, या जिला प्रमुख बन गई है, या पार्षद बन गई है, या महापौर बन गई है, आप इनको फ्री छोड़ दीजिए, आपके भरोसे पे खरे उतरेंगी, समाज के लिए वो कुछ कर सकते हैं और आपसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एसोचैम की रिपोर्ट दिसंबर लास्ट में निकली थी, उसमें यह था कि एनपीए का और जो लोन बैंक करप्सी का कोई इश्यू था, उसमें था कि महिलाएं जो देनदारी में महिलाएं जो डूबत थी उसमें महिलाओं का बेहतर प्रदर्शन रहा बजाय पुरुष के। तो हर जगह पे हर मोर्चे पे जब भरोसा एक रिजल्ट्स में आता है तो भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एपिसोड हम यही चाहते हैं कि वास्तव में उन परिवारों को शुभकामनाएं देते हैं जिनके यहां से सरपंच बन करके आ रही हैं या पहले से कोई जनप्रतिनिधि रही हैं। आप उन्हें पूरी आजादी के साथ में आप एक बार भरोसा करके देखिए, आप देखिए तो सही, सुरक्षा, उन्हें सपोर्ट, संबल देना एक अलग बात है, लेकिन उनके निर्णय में अगर आप दखल दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि संविधान की उस आत्मा पर आप चोट कर रहे हैं। मैं साक्षी आपके पास आना चाहूंगा, मुझे लगता है आपने तो वोट डाला कभी आपने? नहीं, मेरी उम्र अभी 17 साल है। ओ, तो आप चलिए ये बता दीजिए कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपके हिसाब से? जनप्रतिनिधि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जैसे अभी 50% वुमेन्स के लिए सीट्स हैं पंचायत राज में और 33% लोकल बॉडीज में, अर्बन में है,
तो वहां पे भी हमें 50% करना चाहिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे विमेन को रेस करने से हमारी इंडिया पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन रही है, बट बहुत टाइम लगेगा अगर हम, बिकॉज अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसा चलता है कि विमेन को सप्रेस किया जाता है। विमेन्स की बहुत सारी चीजें, डिमांड ऐसी होती हैं जिन्हें ये मेल भाग है वो डिग्रेड कर देता है। तो उसी वजह से इवन हमारा जो यूथ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारा यूथ है, वहां पे जो मैंने रियलाइज किया है कि किसी में भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। किसी को एक्टर बनना है, किसी को सिंगर, इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग, बट दे डोंट वांट टू कम इन पॉलिटिक्स। उसके बाद में आते हैं, देखिए जया जी आई हुई हैं। हाँ, अभी स्मृति ईरानी है, हेमा मालिनी है, और स्मृति ईरानी तो देखिए केंद्र में मंत्री हैं। जया बच्चन दूसरी पार्टियों से उनकी संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन आज जो महिलाएं राज्यसभा में हैं, मैं कह सकता हूं उनसे बेहतर प्रदर्शन किसी का नहीं है। जो जिस इंडस्ट्री से आए, हेमा मालिनी जी कुछ नहीं कर पाई जितना जया बच्चन ने किया। हर मोर्चे पे निर्भया का जो केस आज, जिसके लिए पूरा देश शर्मसार भी हो रहा है कि आज तक मतलब डेथ वारंट, जिसे ब्लैक वारंट भी कहते हैं, वो घूम रहा है और उनको फांसी नहीं हो पा रही है। वह भी जया बच्चन सब महिला सांसदों को उठा करके लेके गई थी कि हमें डूब मरना चाहिए कि एक बच्ची के साथ इसकी इतनी दरिंदगी, और हम बैठे हुए हैं इस हाउस में, एलजी के पास में, वो हर मोमेंट को उठाती हैं। मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मैं आपके लिए तो ये नहीं कहूंगा कि आपके पतिदेव या ससुर साहब या भाई बहन किसी ने दखल दिया होगा, लेकिन मैं हर व्यक्ति को एक जो टाइम पीरियड होता है उसका एक्सपीरियंस होता है। आप 2 बार पार्षद रही हैं, जी, 2 बार। कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इसमें मतलब खासकर महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेगी कि हाँ एटलीस्ट ये भी और होना चाहिए? एक्चुअली क्या, जैसे मैंने बताया कि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन 1 साल का टाइम लगा। जो हमारे जैसे फैमिली है, बिना फैमिली के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, और 1 साल के बाद से जब भी काम किया खुद से किया, उनका कभी भी दखल नहीं था। जैसा आप कह रहे हैं कि एक भरोसा उनको था कि जो काम करेगी ढंग से करेगी, और उन्होंने जहां भी देखा कि एक पॉजिटिव वाइब जो है सब जगह से थी, इसीलिए वो विश्वास आ गया। लेकिन सर, मैं एक बात और जोर से कहना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन फाइट किया तब मैं डिटर्मिन्ड थी इस बात के लिए कि जो करूंगी खुद करूंगी। ये डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। बिना डिटर्मिनेशन के हम किसी भी चीज में सक्सेस नहीं पा सकते। मैंने पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन लड़ा लो, हो सकता है मुझे अभी कुछ नहीं मालूम हो, लेकिन 1 साल के अंदर मैं सब कुछ सीखूंगी। और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि मैं उस पूरे जो मेरा डिटर्मिनेशन था उसमें सक्सेसफुल भी रही। और बिना सोचे, जब तक कि आप विश्वास ना करो खुद पर, तब तक बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको समझ में आ सकती हैं। एजुकेशन अगर बेसिक हुई हो, मैं नो डाउट ये मानती हूँ कि डे टू डे लाइफ के लिए, फाइल पढ़ने के लिए एजुकेशन जरूरी है। और एजुकेशन अगर आपके पास बेसिक है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहो इजीली इस चीज को अटेन कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर। तभी एक्चुअली जैसे आपने कहा, परिवार का भरोसा भी तभी आएगा जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे। अभी जाने से पहले मैं ही कहती कि मैं कैसे खड़ी होंगी, कैसे स्टेज पे जाऊंगी, कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, तो उनको लगेगा यार जाएगी वहां पे और कुछ बात होगी ऐसी जो हमारे लिए हो सकता है नेगेटिव हो जाए या पॉलिटिकली कोई नुकसान हो जाए, तो वो अपने आप मना करेंगे। लेकिन जब मैं कहूंगी नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी ये वाली, और वो देख करके भरोसा पाना भी पड़ता है। वो भी एक कमाई है जो हमें अपनी कोशिश से लोगों से लेनी पड़ती है। तो डिटर्मिनेशन जरूरी है, और महिलाएं जब चाहें तब जो कर सकती हैं। और मुझे लगता है आजकल जमाना चेंज भी हुआ है। पंचों में जरूर देखिए क्या, सरपंच लेवल पे जरूर प्रॉब्लम है, लेकिन निकायों में आप देखो कि हमारा भी जो ग्रुप था उसमें बहुत सारी लेडीज अपने आप काम किया करती थी। हाँ, उनके हस्बैंड्स का थोड़ा इंटरफेरेंस था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। तो उनका अच्छा है, पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिस स्पीड से जाना चाहिए वो स्पीड अभी और जरूरत है, उसको और मतलब हायर गियर की जरूरत है। राइट, बिल्कुल। ये इसी वजह से हम एक एक्सपीरियंस आपका चाह रहे थे। मैं शील जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप तो मां बोल रही हैं, निश्चित रूप से डिसीजन आपने किए भी हैं, बट फिर भी जैसे शीला जी ने भी बताई अपने एक्सपीरियंस से, क्या वास्तव में महिलाओं के क्या ख्याल रखना चाहिए, उन परिवारों से क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं आपको पीड़ा कभी बताई उन्होंने, क्या चर्चा होती है कि हमारे तो उनका दखल रहता है, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो वास्तव में महिलाओं के लिए एक, ये कहूं कि उन्हें मोटिवेट करता हो कि हाँ बिल्कुल अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये भी किया जाना चाहिए। देखिए, अगर वैसे तो हर फील्ड की आप बात कर लीजिए, स्ट्रगल तो हर जगह करना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो जीवन में संघर्ष है। मैं कह रहा हूं आपको कि सुबह जब उठते हैं किसी को अच्छा नहीं लगता है कि रजाई से बाहर निकलें। देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि महिलाओं को वो खुद के व्यक्तित्व को ऐसा बनाना होगा, क्योंकि वो क्या पहनती हैं, क्या बोलती हैं, किन लोगों से मिलती हैं, क्या डिसीजन लेती हैं,
इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में जाता है। सोसाइटी उसको देखती है और उसी के अनुसार रिएक्ट करती है। और जो सेकंड बात यह है कि जब आज की जो सबसे मैं समझती हूँ कि जो हर महिला के लिए एक प्रॉब्लम ही है और उसको फेस भी करना चाहिए कि जब भी कोई महिला राजनीति में, स्पेशली मैं बात करूंगी, जब भी महिला राजनीति में आती है तो लोग जब वो आगे बढ़ने लगती है तो जो साथ के जो कंपटीटर होते हैं उनके पास में कुछ कमियां निकालने के लिए कोई ऐसा कोई बिंदु नहीं होता कि हम इनको किस तरह से करें। ब्लैक पुलिंग होती है तो वो सबसे पहला अटैक जो करते हैं महिला के चरित्र पर हम। हाँ, बहुत ऐसा बहुत सहज है, किसी पे भी लगाया जा सकता है ये तो। ये क्योंकि और कोई बिल्कुल कोई बाकी के उनके पैरों की बेड़ियों को कोई रोक नहीं सकता। महिला बेड़ियों को काट देगी। अपने मन में कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि बातें होंगी, जब आप घर से निकलोगे तभी बातें होंगी, घर में बैठे रहोगे तो कोई कहेगा नहीं। इन सब बातों को इग्नोर करके, और हर फील्ड में राजनीति, अब तक लोग सोचते थे कि राजनीति बुरी है, कोई अच्छी इमेज नहीं होती थी जो पॉलिटिक्स में आती है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अच्छे सब लोग आने लगे, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक पॉलिटिक्स में आने लगे। चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लीजिए या किसी और बिजनेस की बात कर लीजिए, ये प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन इनको इग्नोर करके आपको समाज की बातें नहीं सुननी, आपको अपने काम करते रहना है। अगर आपने ये निश्चित धारण कर लिया तो मैं सोचती हूं कि सफलता मिलना कोई दूर की बात नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये देखिए, काम जो करता है तो चर्चा होती है उसकी, कहीं कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, मुझे काम करना है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग टांग खींचने वाले होते हैं कि नहीं इसको आगे नहीं बढ़ने देना, कुछ भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। तो ये कि बहुत सहज है कि बात पॉलिटिक्स की नहीं है, कहीं पे भी देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं होगा अगर किसी ने किसी के साथ में 5 मिनट अगर हंस के बात भी कर लिया, लंच भी ले लिया साथ में, तो बस कौन ही मानना शुरू करेंगे कि ये सैड है इनका। यहाँ पर घर वालों का सपोर्ट, घर वालों को, ये घर वालों को भरोसा करना चाहिए, घर वालों को विश्वास करना चाहिए कि जब हमने फील्ड में उतार दिया है, लोग कुछ भी कहते रहे, हमें विश्वास है। जी जी, बस इतना ही विश्वास कर ले तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ जाएंगी। बहुत करके दिखा रही हैं, इन्होंने दिखाया, राखी ने, इन्होंने दिखाया, ये इन्होंने अपनी फील्ड में, इसमें भी सब करके दिखा सकते, महिलाओं में कहीं कोई कमी नहीं। जी शीला जी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो महिलाओं के लिए आप कहना चाहिए कि इन चीजों की परवाह मत करना, और ये रुकावटें आ सकती हैं लेकिन इनको दूर करनी है, कैसी रुकावटें लगती हैं आपको? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, दीदी ने अभी बताया। तो मैं मानती हूँ कि बहुत सी रुकावटें आती है। जब मैं बाहर निकला करती थी और कार्यक्रम में जब मैं जाया करती थी, जी हाँ, कार्यक्रम में जब मैं जाया करती थी तो नेचुरल लेट भी हो जाया करती थी। जरूरी नहीं है कि बच्चे छोटे थे तो वो कोई साथ मुझे लेके जाए, हस्बैंड मेरे पे पूरा बिलीव करते थे तो उनका तो कोई हस्तक्षेप था ही नहीं। लेकिन अगर मुझे किसी की लिफ्ट लेकर अगर मुझे जाना पड़ा तो जाना ही पड़ता था, जैसे साथी पार्षद है या और कोई है तो साथ बड़े भाई साहब उनको लेके जाए तो बात तो बनती है। तो मैंने ईश्वर से कहा है, ईश्वर जब तूने मुझे इतना ताकतवर बनाया है और इस तरह से समाज के लिए लड़ने के लिए बनाया है तो मुझे 4 व्हीलर चलाना और सिखा दे। अरे वाह, क्या बात है। और मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जाता है, मैंने बिना इंस्टीट्यूट के, केवल लोग मुझसे मिलने आया करते थे, उनकी गाड़ी उठा के मैं केवल 7 डेज में 4 व्हीलर ड्राइविंग करना सीख गई। मतलब एक मेरे में एक जज्बा हर बात का कभी रहा है। शादी के बाद में पढ़ना और उसके बाद में 4 व्हीलर चलाना, और अपने आप में अपने बच्चों को भी आज मैं ये नहीं कि एक लोग मुझे आज ये कहते हैं कि आपके बच्चे सीए और प्रशासनिक अधिकारी, बिलीव नहीं होता, ये तो अजूबा है, ये तो नवा अजूबा है। लेकिन ये अजूबा नहीं है, ये कोशिशें हैं, और एक बार अगर सोच लेता है ना इंसान, मैं ये मानती हूँ कि वो करके रहती है। और नारी वो ऐसी है, मैं कहती हूँ उसपे 2 ब्रेन काम करते हैं। अगर वो स्वेटर बुन रही है ना तो गैस पे रखा दूध भी उसे पता रहता जल गया, वो तुरंत दौड़ के वहां जाती है। मतलब उसमें डबल ब्रेन काम करता है। और मैं मानती हूँ कि आज मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, और मैं राजीव गांधी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण इस कदर दिया है कि महिलाएं आगे बढ़ी है। और महिलाओं को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो यदि ठान ले तो वो किसी से कम नहीं है। राखी जी, इसमें कोई डाउट नहीं, डबल ब्रेन होता है, अपने काम के साथ साथ पड़ोसी का भी ख्याल रखती है। वो क्या कर रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए होता है, बिल्कुल मैं सहमत हूं और बहुत अच्छी बात है। देखिए
शीला जी ने जो बात कही, मैं कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट उन पेरेंट्स को जरूर सुनना चाहिए। पेरेंट्स इन द सेंस माँ बाप ही नहीं है, उनके पति भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई उनके परिचित भी हो सकते हैं जो जनप्रतिनिधि बने हैं उनके। ये एक सीखने की और सोचने की बात है कि आप भरोसा करिए। इनके परिवार ने इन पे भरोसा किया, राखी पे राखी के परिवार ने भरोसा किया, तो आप देखिए कहां इतनी आगे बढ़ी हैं। और निश्चित रूप से आप एक बार भरोसा तो करिए कि चिड़िया को हमने आसमान में छोड़ा है, उसके पंखों पे भरोसा उसको है। आप एक बार देखिए तो सही उसकी उड़ान को। तो मुझे लगता है कि ये वो सूरज हैं जो कभी नहीं कहते कि आप देखो हम निकल आए, लोग कहते हैं कि देखो सूरज निकल आया। तो ये एक सोच होनी चाहिए कि भरोसा करना चाहिए उस ज्योति पर, उस सूरज पर, कि वास्ते में जब निकलेगा तो उजाला भी जरूर होगा। चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा नीतू। ये कुछ चीजें जो महिला के लिए आती हैं, शीलदा भाई जी ने कड़वा सच कहा, जो हम सबको फेस करना पड़ता है, और घर में हो चाहे घर के बाहर हो, ये सब चीजें सभी को फेस करनी पड़ती है कि अच्छा इतनी आगे बढ़ गई, अरे गड़बड़ है कुछ। ये बहुत सहज है कहना, कोई किसी के लिए भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूं किसी के लिए, लेकिन यही एक सबसे बड़ी बात होती है कि भरोसा जीतना और दिलाना परिवार को। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेंद्र जी। विश्वास जीतना और भरोसा दिलाना दोनों बहुत ही बड़ी चीजें हैं। और चरित्र पे जो आप जैसा बता रहे थे कि चरित्र के ऊपर उंगलियां उठती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, उठती हैं। लेकिन भरोसा, आपकी एजुकेशन, आपका दृढ़ निश्चय आप अगर रखते हो तो मुझे लगता है आप हर नजरिए को बदल सकते हो। जब मैंने भी इस ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लिया क्वीन ऑफ राजस्थान में, तो कई चीजें थी, लेकिन लोगों का नजरिया है कि वो आपको उस तरीके से देखेंगे। नजरिए को बदलने के लिए आपको दृढ़ निश्चय रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, और अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने संस्कारों पर भरोसा रखना है। और मुझे लगता है कि नारी में वो शक्ति है कि वो हर कदम पे आगे बढ़ सकती है। और हम एक साथ, हमें भगवान ने इतनी सहन शक्ति दे रखी है कि हम एक साथ 10 चीजें, मैं जैसा कि आपने बोला कि हम दूध बॉयल हो रहा है तो हमें वो भी पता है, तो हम एक साथ एक निर्णय नहीं, हम एक साथ 10 निर्णयों के बारे में विचार कर सकते हैं। और हमारी सोच बहुत ही अलग तरीके से काम करती है और हम उस निश्चय से काम कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमें अपने चरित्र को हर बार प्रूव करने की जरूरत है कि मेरा चरित्र ठीक है। जिसको भरोसा दिलाना पड़ेगा और इस समाज को बदलना पड़ेगा और इस नजरिए और इस सोच को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए एजुकेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का नजरिया नहीं बदल पा रहा। बाल विवाह के लिए सख्त कानून बने, रेप केसेस के लिए हैंग टू डेथ भी बना, लेकिन अभी बन नहीं पा रहा है वो नजरिया। समाज का नजरिया बदले तो मुझे लगता है कि सारी जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ हमारा नजरिया है, वो नहीं बदल पा रहा है। और जब तक नहीं बदलेगा, ये सारी जो पीड़ा महिला और पुरुष की घर से शुरू होती है। हम देखते हैं कि अच्छा लड़की है, साक्षी को फेस करना पड़ता होगा कि नहीं तुम जल्दी आना भाई, ठीक है बेटा 8 बजे तक, साक्षी तुम 6 बजे आ जाना घर में। ये हाँ सभी लोगों को फेस करना पड़ता, हम भी देखते हैं। और ये भी सोच होती है कि अच्छा लड़कियां इनको जल्दी भेजो घर, और बॉयज रुक जाओ अभी थोड़ी देर, 1 घंटा और अभी अपने ऑफिस में काम चलेगा। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। और ये सोच बदलने के साथ साथ 2 बातें हैं, सोच बदलने के साथ साथ वैसा माहौल भी, क्योंकि पेरेंट्स की चिंता होती है जब समाचार पत्रों में देखते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, तो उनकी पीड़ा होती है, चिंता होती है कि हाँ कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं। जी आप कुछ कह रही हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि नजरिया बदलने में समय तो लग रहा है, लेकिन शायद ये बदला हुआ नजरिया ही है कि हम पांचों यहाँ पर आपके शो में हैं और आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे मैनेजमेंट की इच्छा है कि महिलाओं के प्रति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है उनका कॉलेज भी चलता है। उन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन के लिए मोटिवेट हो सके, अगर लड़के की 100 रुपए फीस है तो 30 रुपए में भी वो सेक्रीफाइस करते हैं कि ठीक है चलिए बच्ची है 30 रुपए ले लीजिए इससे, इतना मतलब मिस्टर सुराना वो करते हैं। तो ये एक उनकी एक इच्छा थी कि चाहे कुछ भी हो, एक दिन ऐसा है कि केवल महिलाओं के लिए ही उसमें होना चाहिए। आज मैं दूसरे प्रोग्राम्स भी ले सकता था, देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दिन महिलाओं के लिए होना चाहिए। और जब लग रहा था कि इस तरह के इश्यूज हैं तो हमें कोई नहीं, अगर 10 लोगों तक भी, 10 परिवारों तक भी अगर हमारी आवाज पहुंचती है और हम ये कह सकें कि जो जनप्रतिनिधि आपके घर में से चुन के बनी है समाज की सेवा के लिए, आप उसको आजाद रखिए, उसको फ्री छोड़िए, उस पर भरोसा करिए, तो हम सोचेंगे हमारे मकसद में हम कामयाब हो पा रहे हैं। जी मैं राखी आपके पास में आना चाहूंगा। एक्सपीरियंस आपका रहा, यहां एक जो बात आती है, कुछ ऐसा महसूस किया कि क्या वजह है कि लोग सरपंच पति कहलाना पसंद करते हैं, प्रधान पति कहलाना पसंद करते हैं, या देखते हैं कि उसकी आड़ में अपनी राजनीति वो करते हैं, ये वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से नीतू ने कहा, मैं इस बात को कुछ फेवर करती हूं कि एक ईगो भी कई बार सामने आता है
मतलब आई कांट डिनाई दैट, मतलब ठीक है मेरा केस नहीं, बट कई जगह ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत पहले से वहां पे गांव में राजनीति कर रहे होते हैं, राजनीति में वो काफी एक्टिव होते हैं, और जब रिजर्व हो जाती है सीट तो अपनी वाइफ को उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन वो ये चाहते हैं कि नहीं नहीं साहब वो तो सब डमी है, मैं हूं, मैं करता हूं जो करता हूं, वो तो कुछ नहीं करती हैं, मैं करता हूं जो करता हूं, जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा और मैं जैसे कहूंगा वैसे काम हो जाएगा। तो ये जो फील है ना, इसको कम करने की जरूरत है, वो विश्वास की जरूरत है, वो कम नहीं हो पाता, इस वजह से थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन फिर भी मैं एक्चुअली जन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि एवरी सैटरडे आप एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, और क्या है कि कोशिश लगातार हमारी चलनी चाहिए, कोशिश हमें करते रहना चाहिए, जरूर हमें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी इसमें भी। चलिए, हमारे साथ सीता जी जुड़ी हुई हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सीता जी। सीता जी प्रधान है अभी, और टाइम निकाला इन्होंने, काफी दूर से आई है हमारे इस प्रोग्राम के लिए, समय बहुत कम है। सीता जी, मैं पहला तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप प्रधान रही हैं और काम आपने किया कि पतिदेव ने किया? हाँ हाँ, इसी में बोलिए आप। गुड, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, क्योंकि मैं एजुकेट महिला थी, एमए बीएड थी। बाकी आपको पता है कि पंचायत राज में जो भी महिलाएं पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन के आती है वो उन नामात्र की होती है। और अब आपको पता है कि गहलोत सरकार ने जो एजुकेशन सिस्टम था वो और ना दिया, तो इससे मतलब जो महिलाएं चुनकर आती है वो मात्र नामात्र की चुनकर आती है। जी, तो हम वही चाह रहे हैं, ये सुधार होना चाहिए। बिल्कुल सर, सुधार होना चाहिए। अब वापस से अब गहलोत सरकार तो एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाली है नहीं, लेकिन जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आए तो मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम वापस लागू करे, क्योंकि इसमें जो शिक्षित महिलाएं हैं वो आगे आएगी तो अपने जो अधिकार, अपने राइट्स है वो बिल्कुल अपने राइट्स के साथ में। चलिए गीता जी, आपने जैसे आप सरपंच भी आती होंगी आपके। हाँ सीता जी, चलिए कोई बात नहीं, सैल्यूट। आपने कभी किसी महिला जो घूंघट में भी आती होंगी या कोई आती होंगी, प्रधान जी मैं फलाने का पति, ऐसी महिलाएं या कुछ ऐसे लोग आते थे, उनको क्या कहती थी आप? जी, जिस समय में प्रधान की उस समय बिल्कुल एक विकास अधिकारी को कहकर ऐसा सिस्टम लागू करवा दिया था कि प्रधान सरपंच पति एंड मेंबर पति नॉट अलाउडेड इन पंचायत समिति मीटिंग। मैंने ऐसा पत्र दस्खत करवा दिया था मीटिंग हॉल के बाहर कि जो भी महिलाएं पति। ये प्रधान पे भी लागू था? बिल्कुल, प्रधान पति था। मैं खुद पूरे सिस्टम को संभालती थी, एजुकेट महिला थी, मेरे पति मेरे साथ गए थे, मैं अकेली ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के आती थी। वेरी गुड। जब गवर्नमेंट ने हमारे पंचायत राज में 50% आरक्षण दिया है तो वो लागू भी होना चाहिए, मात्र कागजों से सीमित के नहीं रहना चाहिए। अच्छी, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरपंच के चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, एक दौर पूरा हो चुका है, आधी पंचायतें जो हैं वो महिलाओं के खाते में गई हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना क्या है उनको? अब मैं जन टीवी के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं चुन के आई है, जब पंचायत राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है तो महिलाओं को खुद को अपने जो राइट्स है, अधिकार है, वो खुद को इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उनकी जो हस्बैंड पति है उनको करना चाहिए। जब आरक्षण दे रही है तो आरक्षण का इस्तेमाल खुद को ही करना चाहिए। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और उनके लिए एक मैसेज भी है कि आप चुन के आई हैं खुद, आपको अपने डिसीजन करने हैं, आपको आगे बढ़ना है और अपने निर्णय खुद करके सबको ये बताना है कि मैं कैपेबल हूं डिसीजंस के लिए, मैं कर सकती हूं ये। जी सीता जी, कुछ ये जैसे परेशानी जो सबसे बड़ी है, जो हमारा एक, आप बहुत लेट हो गई हैं। जी सर, मैं क्या एक्चुअली रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरे को 12 बजे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, लेकिन हमारे क्या कल आमेर पंचायत समिति में सरपंचों के इलेक्शन थे जी, तो आज उप सरपंच बनाने थे, तो उस चक्कर में हम फंसे हुए थे। जिता के आई हैं? बिल्कुल सर, हमारा जो भी कैंडिडेट था वो आमेर पंचायत महिलाओं को जिताया आपने? ये सर अभी इसका काम नहीं, 50% महिलाएं आई है, क्योंकि कई जनरल सीट हमारी है, वो हमारी है। हालांकि मैं, चले आप रही हैं प्रधान और राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं, हमें चाहेंगे, और आपकी अपनी एक पहचान रहे हैं कि सीता देवी, अच्छा ये आदमी, और सीता देवी का हस्बैंड है, पहचान आपसे होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि फलाने की वाइफ है सीता देवी, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहूंगा, मेरी इच्छा है। नहीं, मेरे पति पहचान से मेरे नाम से है। हाँ, नहीं तो सर ये होता है कि काम कोई और करता है, चुनती कोई और आता है पंचायत राज व्यवस्थाओं में। बिल्कुल, हमारा पूरा सिस्टम, पूरा काम मैंने देखा है सर, था वो टोटली इन्हीं मुद्दों पर। शील दावाई मेरे से बहुत परिचित है, काफी समय से हमारे संपर्क में है। ये राखी राठौर जी भी है, ये शीला जी हैं, शीला सैनी जी हैं, ये भी पार्षद रही हैं और बिल्कुल आप ही की तरह जुनूनी है। इन्होंने जब लगा कि बिल्कुल गाड़ी इन्होंने खुद ने चलाना सीखा,
ड्यूरिंग द पार्षद पीरियड, खुद ने गाड़ी चलाना सीखा और घर को भी संभाला, बच्चों को भी योग्य बनाया। ये सबसे बड़ी बात है। दोहरी जिम्मेदारी होती है महिला पे, घर भी चलाना है और आप चुन के जा रही हैं तो आपको आपका काम भी संभालना है। जी सर। चलिए, समय बहुत कम है सीता जी, बहुत अच्छा लगा, समय बहुत ही कम आपने दिया हमें। खैर चलिए, लेकिन आपने हमारे आग्रह को स्वीकार करके आप हमारे शो में पहुंचे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नारी का हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि महिलाएं आगे बढ़ें, जिस फील्ड में वो काम कर रही हैं वो उस फील्ड की टाइकून बने और बिल्कुल एक पहचान बने उनकी कि हाँ बिल्कुल इस क्षेत्र में कर सकती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए मैं कहूंगा कि मोटिवेशनल वो नाम है जिनको आप ध्यान में लाएं। दुनिया क्या कर रही है उसकी परवाह मत करिए, अगर परवाह करेंगे तो आप उसी में उलझ करके रह जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ये देखना आपको करना क्या है। मुझे अगर आगे बढ़ना है, मुझे मेरा रास्ता तय करना है। भीड़ बहुत होती है, आप चौपड़ से निकलेंगे, आप किसी बाजार से जाएंगे, तो गाड़ी आप जब ड्राइव कर रहे हो तो आपको आपका रास्ता देखना है, पड़ोसी कैसे चला रहा है, किधर जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, उसका ध्यान मत दीजिए। आपको आगे बढ़ना है तो आपकी लाइन खुद तय करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।